जय बद्री विशाल, जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, हमें आगे बढ़ने के लिए हौसले की, जुनून की आवश्यकता होती है और उससे ज़्यादा आवश्यकता होती है अपने आप पर भरोसा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक गुरु और एक शिष्य जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, उन्हें रास्ते में अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, यहीं इसी गांव में आज विश्राम कर लेते हैं। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, रात्रि विश्राम की कहीं व्यवस्था करो। तो शिष्य जो है एक घर में गया और उसने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बहुत गरीब आदमी बाहर निकला। तो शिष्य ने पूछा कि हमें अभी दूसरे गांव जाना है और हमें आज रात हो गई है, तो क्या हमें आज यहाँ आसरा मिल सकता है? तो शिष्य ने कहा, तो उस गरीब किसान ने कहा कि हाँ, आप यहाँ रह सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो जब गुरुजी और शिष्य अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बहुत गरीब था। उसने गुरुदेव और शिष्य के लिए जैसे तैसे खाने का प्रबंध किया और उन्हें जो है रात्रि में विश्राम के लिए उनके लिए व्यवस्था कर दी। तो गुरुदेव ने उस आदमी से पूछा कि तुम क्या करते हो? वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है लेकिन वो बंजर है। गुरुदेव ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा गांव वाले कहते हैं कि इस बंजर ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुम्हारी दिनचर्या का साधन क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो मेरी दिनचर्या का साधन है। तो गुरुदेव विश्राम करने के लिए चले गए। आधी रात में जब गुरुदेव उठे, उन्होंने शिष्य को भी जगाया और उनकी भैंस को अपने साथ ले गए। तो शिष्य थोड़ा क्रोधित भी था और उसके मन में शंका भी थी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें रात में आश्रय दिया, तो उसी व्यक्ति की भैंस को गुरुदेव जो हैं खोल के ले आए हैं या चुरा के ले आए हैं। तो उसने गुरुदेव से प्रश्न किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा। अब वक्त बीतता गया। वो जो शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन गया था। तो एक बार उसने उसी गांव में यह जाकर देखने की सोची कि जिस गुरुदेव ने जिसकी भैंस चुराई थी उसका आज क्या हाल है। तो जब वो उस गांव में गया तो उसने जो है वहाँ देखा, जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ पर एक सुंदर सा भवन खड़ा था। और जब वो उस घर में गए तो वही व्यक्ति बाहर निकला जिसकी उन्होंने भैंस चुराई थी। तो दोस्तों, भैंस चुराने के बाद जब उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा कि आज आपकी स्थिति बहुत ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तो वह व्यक्ति बोला कि जब आप हमारे घर से गए तो उसी दिन मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और भैंस के चले जाने के बाद
मुझे जो है और कोई साधन था नहीं, तो मैं अपने इन जो मेरे खेत थे, बंजर खेत थे, इनमें मैंने फसल बोना शुरू किया। तो आज मैं इन खेतों से काफ़ी अन्न उगा लेता हूँ, सब्जियाँ उगा लेता हूँ। इससे जो है मेरे परिवार की दिनचर्या चल रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आगे बढ़ने में कहीं हमारे इर्द गिर्द भी कोई भैंस तो नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपना प्यार दीजिएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय बद्री विशाल।